यूजुअली हमें बताया जाता है कि अट्रैक्शन और हमारा प्यार खुद ब खुद होता है और हमारा पार्टनर या क्रश को चूज करने पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और एक हद तक ये बात सच भी है कि हम कॉन्शियसली सोचकर किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, पर ये ऐसे बहुत सारी चॉइसेस है जो हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ले रहे होते हैं। और आज हम इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक फीमेल को किसी मेल में अपनी तरह के हैबिट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वेस्ट टू चेस्ट रेशियो। एक ऐसी फिजिकल बॉडी जिसमें वेस्ट कम होती है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं और चेस्ट मस्कुलर होती है, वो फिजिक फीमेल को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योंकि अपना पार्टनर चूज करते हुए फीमेल्स ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढ रहे होते हैं जो हायर सोशल स्टेटस, डोमिनेंस, प्रोटेक्शन और रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेल के बीच ये ट्रेड्स इंडिकेट होते हैं एंड्रॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन से। एंड्रॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन ये वो फैट्स होते हैं जो मेल के अपर बॉडी में होते हैं और यही चीज मेल के बॉडी को एक वी शेप देते हैं। ये फैट जाहिर करता है कि इसी मेल के टेस्टोस्टेरोन हाई है या लोअर। नंबर 2, मसल्स। 2005 में पब्लिश हुई एक स्टडी में देखा गया था कि मेल्स के किस टाइप के बॉडी उन मैगजीन में दिखाई जाती है जो मेल्स को मार्केट करी जाती है और किस टाइप की बॉडी उन मैगजीन में दिखाई जाती है जो फीमेल को मार्केट करी जाती है। और तब ये चीज कंफर्म हो गई कि फीमेल्स को मस्कुलर मेल्स बहुत पसंद है। हावेवर मेल्स के मैगजीन में दिखाई बॉडी ज्यादा मस्कुलर थी। इससे हमें मालूम होती है कि मेल्स अपना ज्यादा मस्कुलर बॉडी को अपना आइडियल मानते हैं, जबकि फीमेल्स को मस्कुलर सिर्फ एक हद तक ही पसंद आते हैं। एक दूसरे स्टडी में देखा गया कि फीमेल्स के लिए मेल्स की सबसे अट्रैक्टिव बॉडी कंपोजिशन वो थी जिसमें वो सबसे ज्यादा हेल्दी और एथलेटिक लग रहे थे। यानी कि एक मेल की हेल्दी और एथलेट पार्ट ज्यादा स्वीट पार्ट है। नंबर 3, हाइट। इस ट्रेड के केस में स्टीरियोटाइप एकदम सच है, यानी कि ज्यादातर फीमेल्स को अपने से लंबे मेल्स पसंद आते हैं। अपने से ज्यादा लंबे इंसान की ये प्रेफरेंस ये इंडिकेट करती है कि लड़कियों को डोमिनेंस के रिलेटेड क्वालिटीज ज्यादा पसंद आते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इससे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहां एक सेक्स दूसरे सेक्स को काफी हद तक बड़ा और देखने में अलग होता है। जिस मेल की बॉडी साइज में और हाइट में छुट्टे होती है वो मेल्स फीमेल्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। इसके साथ ही एक मेल की बॉडी उनके पोस्चर से भी रिलेट होती है, क्योंकि जिन मेल के सोशल स्टेटस कम होती है उनके दिमाग में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से वो कम कॉन्फिडेंट होते हैं और जोक के चलते हैं। नंबर 4, फ्लैट एब्स। साइंस बताती है कि मेल्स में फैट के बनाने के साथ साथ उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। और फिजिकल अट्रैक्शन के बेस्ट रिसर्च भी यही बताती है कि जिन मेल्स का पेट थोड़ा सा बाहर होता है वो फीमेल्स को सबसे कम अट्रैक्टिव लगते हैं। हावेवर इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स को अपने पार्टनर में एकदम ब्लॉकी एब्स चाहिए होती है, क्योंकि अपनी एब्डोमिनल मसल को डेवलप करने और विजुअली इतना शार्प बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी शेप परसेंटेज हेल्दी लेवल से भी नीचे ले जानी पड़ेगी और इससे भी मेल्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं। ज्यादातर फीमेल्स के लिए सबसे अट्रैक्टिव मेल एब्स फ्लैट एब्स होता है जो आपकी ऑप्टिमम हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 5, जा, आईब्रोज एंड चिन। ज्यादातर केसेस में किसी मेल फीमेल्स को पहली नजर में देखकर ये बता देती है कि वो कितना मस्कुलिन है या उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है या कम है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे जॉ और आईब्रो में मिलता है, क्योंकि एक हाई टेस्टोस्टेरोन और एक लो फैट बॉडी परसेंटेज को मेल्स की जॉ को एक चीजल लुक दे देती है और साथ में उसकी आईब्रोज की ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग लगने लगती है। इसके साथ एक इंसान की जॉ और चिन की साइज ये भी बता सकती है कि वो किस तरह का खाना खाता है। जैसा कि सॉफ्ट फूड खाना आपके जॉ को भी सॉफ्ट अपीयरेंस दे सकती है, जबकि मीट चीजें ज्यादा चबाना पड़ता है। उसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स बी जैसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और वो आपके जॉ को एक शार्प अपीयरेंस देते हैं और इस तरह के डाइट एक मेल को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नंबर 6, मेच्योरिटी, यानी हर वो ट्रेड्स जो एक मेल को ज्यादा मेच्योर और ओल्डर लुकिंग अपीयरेंस देता है वो भी फीमेल्स को अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये स्पेशली ट्रू है यंगर फीमेल्स के लिए, क्योंकि एक ऐसा मेल जिसकी एज चाहे कुछ भी हो पर वो मेच्योर देखता है
वो ये सिग्नल करता है कि वो बाकी लड़कों से ज्यादा अक्लमंद, रिलिएबल और फाइनेंशियली स्टेबल है। यानी कि एक फीमेल अपनी एज के मेल को ही अपने एज के मुताबिक पार्टनर बना ले जो ज्यादा मेच्योर हो, तो इस लड़की की साइको उस लड़के से सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि उस लड़के की मेच्योर अपीयरेंस और रिलिएबिलिटी को सिंबलाइज करती है। नंबर 7, लो पिच वॉइस। दोनों जेंडर्स के बीच यानी मेल्स और फीमेल्स में आवाज की डिफरेंस काफी क्लियर है। फीमेल्स वॉइस पिच एस्ट्रोजन की वजह से ज्यादा हाई होती है और मेल्स की पिच टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से ज्यादा लो होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर बड़े जानवरों की पिच भी लो ही होती है, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए मेल्स की आवाज टाइम के साथ साथ बड़ी होने लग गई। इसलिए एक तेज आवाज और बारी आवाज मेल्स को ज्यादा मस्कुलिन बनाते हैं और फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।